हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती में देखिए रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी एक और नई नोटिस आ चुकी है और इस बार दोस्तों रिवाइड फॉर्म फिलअप का टोटल डेटा यहां पे जारी कर दिया है। तो पहले जो डेटा आए थे उसमें अभी बदलाव किए गए हैं। तो आइए जानते हैं कि टोटल फॉर्म का जो नया वाला डेटा है रिवाइड वाला, वो उसमें कितना कितना फॉर्म अभी जोन वाइज दिखा रहे हैं। न्यू फॉर्म डेटा ने दोस्तों चौंका दिया है, खास करके एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले छात्र का यहाँ पे डेटा जारी करके। इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है एक्ट अप्रेंटिसशिप में, जोन वाइज हम लोग देखने वाले हैं और कितना फॉर्म किस किस जोन में आए हैं, कंपटीशन कहां पे कितना हो गया है, अब ये भी देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास प्रो बाय करनी है उनके लिए सबसे अच्छा ऑफर है फ्रेंड्स। यहाँ पे ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 351 रुपीज में अभी बाय कर सकते हो। लिमिटेड टाइम ऑफर है, आज के बाद यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइस भी यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो मैक्स की बात करें, जहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, वो सिर्फ 439 रुपए में बाय कर सकते हो। और अपकमिंग जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम है, सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ग्रुप डी के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आरआरबी ग्रुप डी में देखिए 2024-25 के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 934 टोटल मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, 6 फ्री टेस्ट। और कितने सारे यूजर हैं जो कि दोस्तों अब यहाँ पे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। 216 चैप्टर वाइज टेस्ट, 40 सेक्शनल टेस्ट, टीसीएस पैटर्न पर आधारित 52 जनरल साइंस के, 30 फुल टेस्ट, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए भी सारा कुछ 1311 मॉक टेस्ट है जो कि प्रोवाइड करा दिया गया है। और सारे जो आपके टॉपिक वाइज है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो बिल्कुल भी इस ऑफर को मत मिस कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से बाय कर लीजिएगा। और बाय करते समय कूपन कोड में टाइप करोगे NEW न्यू तो एक्स्ट्रा आपको और 12% ऑफ मिल जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आरआरबी इलाहाबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और यहाँ पे अभी अभी नया नोटिस है जो कि पब्लिश हो चुका है 30/4/2025। आरआरबी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टेंटेटिव रिवाइड नोटिस CEN 8/2024। तो रिवाइड वाले नया डेटा के साथ यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इससे पहले बात करें तो अपडेट इन्होंने दिया था आपको यहाँ पे 25 के डेट में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन का। तो अब ये नया वाला ही लागू रहेगा और नया वाला जो है वो आ चुका है। तो ये रही दोस्तों न्यू नोटिस, रिवाइड नोटिस, साफ साफ लिखा CEN 8/2024 आरआरबी वाइज नंबर ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड टेंटेटिव। अब इसमें बात करें तो टोटल जो जोन वाइज और कैटेगरी वाइज डेटा दिए गए हैं फॉर्म फिलअप के, वो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि 1,08,00,000 से ज्यादा है जो कि फॉर्म यहाँ पे आए हैं। कैटेगरी वाइज सारे कैटेगरी में सभी जोन को मिलाकर के कितने हैं वो यहाँ पे दिखा दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं तो ऊपर में एक सर्विसमैन का जो यहाँ पे सीट रिजर्वेशन है करीब 20% के आसपास, उनको भी यहाँ पे टोटल फॉर्म कितना उनका भरा गया तो 35,979 के आसपास ये लोग फॉर्म भर दिए हैं। इसी तरह से PWBD दिव्यांग छात्र का जो यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो PWBD दिव्यांग छात्र भी 94,912 लोग ने आवेदन किया। लेकिन दोस्तों प्रीवियस वाले डेटा में CCAA रेलवे से जो एक्ट अप्रेंटिसशिप किया है इसका डेटा मिसिंग था, जो कि दोस्तों अब यहाँ पे रेलवे ने जारी कर दिया। तो देख लीजिए CCA वाले छात्र का, और यहाँ पे इतना टफ कंपटीशन है। अहमदाबाद जोन में बात करें तो CCA के छात्र 15,000 लोगों ने आवेदन कर दिया है, जबकि वैकेंसी कितनी है तो सिर्फ 4600 के आसपास वैकेंसी है। ये टोटल 4600 और इसका 20% ही सीट है, करीब करीब देखा जाए तो 900 के करीब सीट है और उस पर 15,000 लोगों ने CCA के आवेदन किए हैं। अभी बताइए कितना कंपटीशन होगा। तो एक्ट अप्रेंटिस रेलवे से करने के बाद भी भारी कंपटीशन का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण यही है फ्रेंड्स कि सिर्फ और सिर्फ 32,000 वैकेंसी इन्होंने दिया है, जो कि बिल्कुल एनफ नहीं था। ऊंट के मुंह में जीरा वाली वैकेंसी दी गई है। ग्रुप डी के बहुत ज्यादा कर्मचारी की जरूरत होती है और पोस्ट भी 1,32,000 खाली थी। तो 1 लाख भी देते तो बहुत अच्छे खासे नंबर में यहाँ पे इनको सीटें मिलती, कंपटीशन कम रहता। लेकिन अब दोस्तों ऐसा है नहीं, एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और काफी कंपटीशन है। एक सर्विसमैन का काफी कम कंपटीशन है, एक्ट अप्रेंटिसशिप का ही इतना ज्यादा है जब रेलवे खुद एक्ट अप्रेंटिसशिप कराती है दोस्तों, ठीक है। तो देख रहे हो आप लोग क्या कंपटीशन लेवल चला गया है। अजमेर का देखिए 1988 लोगों ने यहाँ पे आवेदन कर दिए हैं। अजमेर में भी करीब करीब 1800 से 2000 के आसपास समथिंग वैकेंसी है, तो ये भी कम ही है, लेकिन फॉर्म यहाँ पे कम आए हैं, ठीक है। ये राहत भरी खबर है। बेंगलुरु जोन में बात करें तो 3862 लोगों ने आवेदन कर दिया। फॉर्म कितना था
547 फॉर्म था और 20% रिजर्व है, तो समझिए कि कितना ही करीब करीब 100 के आसपास सीट है और भर दिए हैं 3862। तो यहाँ भी टफ कंपटीशन है सीसीए वालों के बीच में। नेक्स्ट भोपाल जोन की बात करें तो 4375 यहाँ पे टोटल दोस्तों सीसीए वाले फॉर्म भर दिए और 2000 के करीब यहाँ पे वैकेंसी है। तो यहाँ भी देखा जाए तो अच्छे खासे जो यहाँ पे है दोस्तों कंपटीशन है जो कि चली जाएगी। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट बात करें भुवनेश्वर जोन की, तो भुवनेश्वर जोन में 2839 लोगों ने आवेदन कर दिया, 900 प्लस यहाँ पे वैकेंसीज है और इसमें इतना आवेदन हुआ है। तो समझिए करीब करीब 200 के आसपास रिजर्व वैकेंसी और 2800 से ज्यादा आवेदन। इसी तरह से बिलासपुर जोन की बात कर लें, बिलासपुर जोन में 4626 ने आवेदन कर दिया, वैकेंसी इस बार 1457 के करीब ही है, यानी कितना कम है, 280 के आसपास वैकेंसी मिल रही है और 4600 लोग हैं आवेदन करने वाले। इस बार देखिए चंडीगढ़ जोन का देख लीजिए, 13,177 लोगों ने आवेदन किया है। यहाँ पे तो और भी डेंजर सिचुएशन हो गया है, जबकि 4700 टोटल वैकेंसी है, 20% भी निकालते हैं तो दोस्तों यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, करीब करीब मान के चलें तो 1000 के आसपास भी मान के चलिए 950 980 करीब 1000 से नीचे ही एक तरह से है सीटें एक सर्विसमैन सॉरी सीसीए वालों के लिए, और 13000 आवेदन है। अभी बताइए कितना टफ कंपटीशन हो गया है। नेक्स्ट है चेन्नई जोन में, चेन्नई जोन में भी तो और भी राहत नहीं है, 19330 लोगों ने आवेदन कर दिया है और चेन्नई जोन में कितना है, 2600 के आसपास ही टोटल वैकेंसी है और 19000 आवेदन। 2600 में से 20% निकालें तो यही दोस्तों करीब करीब 500 के करीब ही यहाँ पे निकल के आती है वैकेंसी, और टोटल वैकेंसी देख लीजिएगा जोन वाइज आपको बता दिया जाएगा। करीब मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स में कि इतना इतना के आसपास है, बाकी एग्जैक्ट आपको वैकेंसी टेबल में नजर आएगी। लेकिन आवेदन तो इतना हो गया है कि सबसे डेंजर चेन्नई जोन बन गया है एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए। गोरखपुर जोन में देखिए 3000 लोगों ने आवेदन किया है और गोरखपुर जोन में भी करीब 1400 के आसपास वैकेंसी है। गुवाहाटी जोन में 2000 वैकेंसी है, 7795, तो यहाँ भी बहुत टफ कंपटीशन हो गया। कोलकाता जोन में देखिए 7629, यहाँ भी 2000 के करीब ही वैकेंसी था दोस्तों, 1800 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ भी टफ कंपटीशन हो गया है। मुंबई जोन में देखिए 23000, यहाँ तो और भी हालत खराब है, टोटल 3400 वैकेंसी थी। अभी इसका 20% निकालते हैं तो क्या ही निकल के आएगा बताइए, 700 के आसपास तो वैकेंसी निकल के आ रहा है और इसमें से 23000 है जो कि सीसीए वाले आवेदन कर दिए हैं। अब यहाँ तो इतना टफ कंपटीशन है कि बहुत हाई कट ऑफ यहाँ पे जाने वाले हैं। तो एक अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कोई राहत इस बार नहीं है, बहुत डेंजर सिचुएशन हो गया है इतनी कम वैकेंसी आने के ऊपर और इतना ज्यादा फॉर्म हो गया है जो। और रेलवे को कोई अब विचार करना चाहिए कि जब इतने लोगों से आपने एक अप्रेंटिसशिप कराया है तो उस नंबर में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हो, जबकि दावे किए जाते हैं कि एक अप्रेंटिसशिप करने के बाद नौकरी मिलेगी, राहत मिलेगी। क्या राहत, ये कोई राहत भरी खबर है क्या? इससे अच्छा तो एक सर्विसमैन को यहां पे राहत है कि इतना कम कंपटीशन उनको झेलना पड़ रहा है। आगे देख लेते हैं, तो मुंबई जोन तो और डेंजर हो गया है। मुंबई, चेन्नई, गुवाहाटी, दिल्ली, आपका कोलकाता, ये सब बहुत डेंजर हो गया है। पटना जोन में देखिए 1400 लोगों ने आवेदन किया है, यहाँ पे वैकेंसी भी कम है, 1200 के करीब है, तभी टफ सिचुएशन है। प्रयागराज में देखिए 5700 लोगों ने आवेदन किया है और करीब 2000 के आसपास यहाँ भी टोटल वैकेंसी, यानी 400 के आसपास एक सर्विसमैन के निकल के आती है। रांची जोन में देख लीजिए यहाँ पे 1477 टोटल आवेदन किए हैं और 1400 के करीब ही यहाँ पे वैकेंसीज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा राहत है रांची जोन में, ओवरऑल भी दोस्तों राहत है रांची जोन में, बहुत कम फॉर्म इस बार हैं, सबसे कम। सिकंदराबाद जोन में 15000 लोगों ने आवेदन कर दिया। अभी बताइए 1647 के आसपास वैकेंसीज है, 15000 आवेदन, यानी करीब करीब देखा जाए तो 400 से भी कम दोस्तों यहाँ पे एक सर्विसमैन के खाते में वैकेंसी है और तब भी यहाँ पे 15000 आवेदन है। तो कितना टफ यहाँ पे है। और टोटल बात करें तो टोटल देख लीजिए 1,31,420 एक अप्रेंटिसशिप के छात्र आवेदन कर दिए हैं। वैकेंसीज कितनी इनको मिली है, तो यही 32,000 वैकेंसीज थी और इसी 32,000 का 20% इनको यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज मिली है, यानी कह लें तो कितना हो गया, 6400 के आसपास जो वैकेंसी है दोस्तों, यही इनकी वैकेंसीज है जो कि निकल के आ रही है और इसमें 1,31,420 लोगों ने आवेदन कर दिया। तो क्या होगा इस 6400 वैकेंसी में, आप खुद बताइए। इतना ज्यादा एक अप्रेंटिसशिप करके रेलवे से बैठे हैं, 5 साल बाद यहाँ पे भर्ती दी गई और इस 5 साल में 5 बैच निकल गया होगा दोस्तों एक अप्रेंटिसशिप का। बताइए तो कितने लोग यहाँ पे रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप कर लिए हैं नौकरी की तलाश में कि नौकरी लग जाएगी, और एकमात्र जॉब था ग्रुप डी का
ग्रुप डी का, जिसमें यहाँ पे इनको रिजर्वेशन मिलता था 20% का। अब इसमें तो भी खतरे की घंटी इनके लिए हो गई है। इतनी इतनी कम वैकेंसी निकलती है, इतने लोग आवेदन कर दिए हैं। अब कट ऑफ कम का कामना भी मत कीजिएगा दोस्तों, किसी भी जोन से हो आप लोग को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कुछ कुछ जोन है जैसे कि आपका रांची जोन हो गया, इसमें कम मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए, बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। पटना जोन में भी कम लोग यहाँ पे आवेदन किए हैं एक CCA वाले। इसी तरह से देखा जाए तो आपको गोरखपुर जोन में भी कम कैंडिडेट मिलेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं तो भुवनेश्वर जोन में भी कम कैंडिडेट आपको मिलेंगे, और इसके बाद अजमेर जोन में भी कम कैंडिडेट मिलेंगे, और इसके बाद बेंगलुरु जोन में तो वैकेंसी इतनी कम है कि इसको कम नहीं बोल सकते, बहुत ज़्यादा है। भोपाल जोन में भी यहाँ पे 4000 प्लस है, तो कम तो नहीं उतना बोल सकते हैं, लेकिन हाँ कम कह सकते हैं। जैसे जैसे कई कई जोन में है 15,000, 23,000, 16,000, 18,000, देख रहे हो आप लोग, 19,000, 13,000 ऐसे ऐसे हो, तो उसके बेसिस पे तो भोपाल जोन में भी कम कर सकते हो, लेकिन तब भी मेहनत आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ जाएगा। तो ये रही हर कैटेगरी की, और बाकी ये सब में चेंजेस नहीं है, ये सब में पहले जो आया था वही डेटा है, सिर्फ एक सर्विसमैन CCA वालों का नहीं दिया था। तो यहाँ पे अब रेलवे वालों ने रिवाइज करके CCA का भी डेटा यहाँ पे जारी कर दिया है। तो ये रही अपडेट। इसके ऊपर आपको क्या करना है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।